आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये भी आप लोगों को जानना चाहिए कि इस तरह के जो डे मनाए जाते हैं, जो दिवस मनाए जाते हैं, उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए दक्षिण अफ्रीका है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 तक किया गया, और जिसका विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये सब्जेक्ट थीम जरूर रखा करिएगा। इस बार की थीम क्या रखी है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस क्या है? तो आप देखिए, द्विवार्षिक उत्सव है। वर्ष 1915 के उस दिन को याद में मनाया जाता है जब हमारे देश की महात्मा गांधी देश की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए मैंने दक्षिण अफ्रीका को आपको मैप में दिखाया था। तो आप देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस की प्राथमिक लक्ष्य क्या है? भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर प्रकाश डालना, विदेश में भारत के बारे में बेहतर समझ विकसित करना, भारत के लक्ष्यों का समर्थन करना तथा विश्व भर में स्थानीय भारतीय समुदायों के कल्याण की दिशा में कार्य करना। प्रवासी भारतीयों को अपने पैतृक भूमि की सरकार एवं लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना। प्रवासी भारतीय सम्मेलन। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत पहली बार वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के तहत प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देने एवं उनके साथ जुड़ने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी। 18वां प्रवासी भारतीय कन्वेंशन दिवस कन्वेंशन 2025। इस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है, जो भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का संचालन विदेश मंत्रालय की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत किया गया है। इस अवसर पर गुजरात के मांडवी से ओमान के मस्कट में प्रवास करने वाले लोगों के दुर्लभ दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के लिए क्रम में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने गिरमिटिया स्वतंत्रता पूर्व भारत के गिरमिटिया मजदूर के महत्व पर प्रकाश डाला है, जिन्हें फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो आदि देशों में भेजा गया था। गिरमिटियाओं का एक व्यापक डाटाबेस बनाने पर भी सुझाव दिया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, ये भी देख लीजिए। प्रवासी भारतीय कार्यक्रम के तहत दिया जाने वाला यह पुरस्कार किसी आदिवासी भारतीय एनआरआई भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ अथवा उनके द्वारा स्थापित एवं संचालित किसी संगठन या संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार विदेशों में भारत के बारे में बेहतर समझ पैदा करने, भारत के उद्देश्यों का समर्थन करने तथा स्थानीय भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करने में प्रवासी भारतीयों के योगदान को याद करने के लिए दिया जाता है। डायस्पोरा क्या है, ये भी जान लीजिए। डायस्पोरा शब्द की जड़ें ग्रीक शब्द डायस्पोरो से जुड़ी हैं, जिसका अर्थ है प्रसार। भारतीयों के पहले जत्थे को गिरमिटिया व्यवस्था के तहत गिरमिटिया मजदूरों के रूप में पूर्वी प्रशांत तथा कैरिबियाई द्वीपों में ले जाने के बाद से भारत डायस्पोरा में कई गुना वृद्धि हुई है। प्रवासी समुदाय का वर्गीकरण, एक आप लोगों ने अनिवासी भारतीय सुना होगा, एनआरआई। एनआरआई ऐसे भारतीय हैं जो विदेशों के निवासी हैं। किसी व्यक्ति को एनआरआई माना जाता है यदि कोई व्यक्ति गैर निवासी है, यदि वह एक वर्ष में 182 दिनों से कम या विगत 4 वर्षों में 365 दिनों से कम तथा चालू वर्ष के 60 दिनों से कम समय के लिए भारत में निवास कर रहा हो। भारतीय मूल के व्यक्ति, पीआईओ। पीआईओ से तात्पर्य ऐसे विदेशी नागरिक जो पूर्व में भारतीय पासपोर्ट धारकों से है, जिसका या फिर उनका माता पिता दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, या जो किसी भारतीय नागरिक या फिर पीआईओ का जीवन साथी हो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल के नागरिक पीआईओ श्रेणी में शामिल नहीं है, ये भी याद रखिए। वर्ष 2015 में पीआईओ श्रेणी को समाप्त कर दिया गया और ओसीआई श्रेणी में विलय कर दिया गया इसका, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई। तो वर्ष 2005 में ओसीआई की एक अलग श्रेणी बनाई गई, और आप देखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर भी ओसीआई कार्ड के लिए पात्र थे। ओसीआई कार्ड उसी विदेशी नागरिक को दिया जाता है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र था या किसी क्षेत्र का निवासी था, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे ना, स्वतंत्रता दिवस इसीलिए तो मनाते हैं 15 अगस्त को। और 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान पूरी तरह से लागू हो चुका था, गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे।
तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये प्रवासी भारतीयों की भौगोलिक वितरण देख लीजिए। ये यूएसए में आप देखिए कितना है, 54,09,062। यूके में 18,64,318। संयुक्त अरब अमीरात में 35,68,848। दक्षिण अफ्रीका में 17 लाख। और सऊदी अरब में आप देखिए 24,63,509। म्यांमार में आप देखिए 20,02,660। मलेशिया में 29,14,127। कुवैत में आप देखिए 9,95,528। ओमान में 6,86,600 आप देखिए 35। कनाडा में कितना 28,75,954। अब बात आती है प्रवासी भारतीय किस प्रकार विकसित भारत में योगदान दे सकते हैं। एक आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास। प्रवासी भारतीय धन प्रेषण और निवेश के माध्यम से भारत में आर्थिक विकास को गति देते हैं, और जो आप देखते हैं वहां कमा रहे हैं दूसरे देशों में, वो भारत ही तो भेजते हैं। भारतीय व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर और साझेदारियों को बढ़ावा देकर वे भारत के व्यापार परिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं और वंचित क्षेत्रों को सशक्त बनाते हैं और देश के विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी एनआईए द्वारा आविष्कृत थोरियम आधारित ईंधन NEEL को स्वच्छ परमाणु ऊर्जा के लिए भारत में लागू किया जाना। वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना। सीमा पार साझेदारी, निवेश प्रवाह और ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाकर प्रवासी भारत के निर्यात आधार का विस्तार करने, व्यापार संबंधों में विविधता लाने और वैश्विक स्तर पर भारत के उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा देने में सहायक है। नवोन्वेषी परिस्थिति तंत्र को समर्थन। उभरते बाजारों में प्रवासी नेतृत्व वाली व्यापार साझेदारी भी आपसी विकास के अवसर प्रदान करती। साझा संसाधनों, संयुक्त उद्यमों के माध्यम से ये साझेदारियां उच्च विकसित वाले वैश्विक बाजारों में भारत के प्रवेश को गति प्रदान कर सकती हैं और जिससे इसके विकास की संभावनाएं और बढ़ेगी। वैश्विक चुनौतियों से निपटने में प्रवासी समुदाय की भूमिका। जमीनी स्तर पर पर्यावरणीय प्रयासों को बढ़ावा देने और समर्थन देने तथा जलवायु कार्रवाई की वकालत करने में प्रवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी सतत विकास में भारत के वैश्विक नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का लाभ उठाकर प्रवासी समुदाय वैश्विक नीतियों को आकार देने में सहायक हो सकता है तथा भारत के विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना। भारतीय प्रवासी सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य करते हैं और अपने मेजबान देशों में कार्यक्रमों, त्योहारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भारतीय परंपराओं, स्थापत्य और विरासत को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ा सकते हैं। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में दिवाली पर अवकाश घोषित करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख उदाहरण है। अब बात आती है प्रवासी भारतीयों से संबंधित चुनौतियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, इन्हें देख लीजिए। पहचान और एकीकरण। प्रवासी भारतीयों के कई सदस्यों को अपनी सांस्कृतिक पहचान और उन समाजों के साथ एकीकरण के दबाव के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे वे रहते हैं। इससे अलगाव की भावना या सांस्कृतिक विरासत की हानि हो सकती है। सांस्कृतिक मूल्यों में अंतर के कारण प्रयास संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जैसे कि नॉर्वे और जर्मनी जैसे देशों में बाल हिरासत के मामले, जहां स्थानीय कानून भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं और पारिवारिक मानदंडों के अनुरूप नहीं होते हैं। राजनीतिक और धार्मिक भय। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों में विशेष रूप से हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाकर राजनीतिकरण और धार्मिक पूर्वाग्रह के बढ़ते मामले सामाजिक अलगाव में योगदान करते हैं और सामुदायिक एकीकरण में बाधा डालते हैं। कानूनी और आप देखिए नागरिकता संबंधी मुद्दे। वीजा स्थिति, नागरिकता अधिकार तथ्य और आव्रजन कानूनों की जटिलताओं से संबंधित मुद्दे भारतीय प्रवासियों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से उन देशों में जहां प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियां हैं। H-1B वीजा को लेकर अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ बढ़ते विरोध ने उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भारतीयों में नाराजगी बढ़ा दी है। धन प्रेषण में चुनौतियां। आर्थिक अस्थिरता, विनिमय दर में आप देखिए उतार चढ़ाव या फिर बैंकिंग संबंधी समस्याएं प्रवासी भारतीयों से भारत में आने वाले धन प्रेषण के प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं और जिससे इस सहायता पर निर्भर रहने वाले परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब बात आती है प्रवासी भारतीयों के कल्याण से संबंधित सरकारी हमारी पहले। NRI के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, मतदाताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं, भारत को जानो कार्यक्रम, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड और भारतीय समुदाय कल्याण कोष, प्रवासी भारतीय केंद्र। प्रवासी भारतीयों को भारत विकास फाउंडेशन, ये हमारी भारत सरकार की तरफ से पहले शुरू की गई है। तो इतनी जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा और अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब जरूर दे पाएंगे। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं आप लोग। और इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी हर हाल में आप लोग रखा करिएगा। क्वेश्चंस बनते हैं, मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए।
सिलेबस उठाकर देखिए, तब तो आपको मालूम चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद।